दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए आज जो ये नोटिफिकेशन उन्होंने देखा है उससे सब बड़े ही हक्का बक्का से रह गए हैं, बड़े ही सरप्राइज से रह गए हैं, शौक से रह गए हैं। क्यों? देखो अभी तक होता क्या था। पहली चीज जरा, अगर आपको जीडी में ये जो प्रॉब्लम आई है, अब इसको प्रॉब्लम कहें या कुछ लोगों के लिए समस्या है, कुछ लोगों के लिए ये वरदान के रूप में आया है। देखिए प्रॉब्लम कहां से आई है, ये अग्निवीर वाली कहानी से। तो ये जो अग्निवीर होते हैं, क्या होता है अग्निवीर, 2022 तक ये अग्निवीर का हिसाब किताब नहीं था। 2022 में सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आई, जिसमें कि अब यहां पर क्या होता है, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है, इसमें 4 साल के लिए टेम्परेरी भर्ती करी जाती है। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। तो आपको प्रॉपर, आप रेगुलराइज कमीशन में नहीं जाते हो, आप 4 साल के लिए यहां पर जो बच्चे होते हैं वो 4 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, 4 साल अपनी सर्विसेज देते हैं वो। अब 4 साल के बाद जो टोटल बैच होता है उसमें से 25% लोग जो हैं उनको रेगुलर कर दिया जाता है। मतलब अगर वो आर्मी में है, नेवी में है या डिफेंस में है, जिसमें भी है वो, तो उसमें उनको रेगुलर कर दिया जाता है 4 साल पूरे होते ही। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो 25% बच्चों को क्या किया जाता है, रेगुलर कर दिया गया, और जो 75% होते हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है एक्स अग्निवीर, मतलब उनको रिटायर कर दिया जाता है और ये बन जाते हैं एक्स अग्निवीर। अब अभी तक देखिए क्या होता था, ये एक्स अग्निवीर जो लोग हैं, इनको जो बाकी एग्जाम होते थे, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, तो उसमें ये लोग आराम से अप्लाई कर सकते थे और उसमें इनका 10% रिजर्वेशन था। मतलब कि अगर मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आती है तो उसमें से 10% माने 5,000 वैकेंसी जो है ये एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व रहती थी। लेकिन अब क्या किया गया, आज के इस नोटिफिकेशन में अब इस 10% को बढ़ा करके सीधे सीधे मेरे भाई 50% कर दिया गया है। यानी कि अब यहां पर क्या होगा, अगर यही 50,000 वैकेंसी आई तो इसमें से 50% सीट ऑलरेडी रिजर्व है, यानी कि यहां पर सिर्फ 25,000 जो है ये एसएससी जीडी वालों को मिलेगी। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, जैसे 32,000 वैकेंसी थी, तो 32,000 का 50% कर दो, माने 16,000 जीडी के थ्रू भर्ती होगी और 16,000 में ये जो हमारे एक्स अग्निवीर होते हैं इनको मौका दिया जाएगा। और एक और चीज करी गई है, जो एक्स अग्निवीर के लिए जो सीट रिजर्व करी गई है, वहां पर उनको कोई रिटर्न नहीं देना है, कोई फिजिकल उनका दोबारा नहीं होगा, ना फिजिकल स्टैंडर्ड ना फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो इससे क्या हुआ, अब एसएससी जीडी वालों के लिए प्रॉब्लम है। देखिए पहले क्या होता था, ये एसएससी जीडी वाले बच्चे जो हैं, ये 45,000 में से 5,000 सीट हटा, 50,000 में से 5,000 सीट हटा दो, पहले इनको 45,000 सीट मिल रही थी, यानी 90% सीटें इनकी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आधी सीटें इनकी कट गई हमेशा के लिए। अब आधी सीटों के ऊपर अग्निवीर से बच्चे जाएंगे और आधी सीटों के ऊपर एसएससी जीडी वाले बच्चे जाएंगे। अब इससे इनकी वैकेंसी में बहुत हैवी एक कमी आ गई है। हाँ, ये बात सच है कि अग्निवीर वालों को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि अग्निवीर वाले परेशान होते थे कि भाई हमारे 4 साल हो गए, उसके बाद हम कहां जाएंगे। उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है कि भाई 25% लोग तो यहां पर निकल गए बाहर बैच से, उसके बाद 75% जो निकले, उसमें जितनी भी सीटें आएंगी यहां पर जीडी में 50% रिजर्वेशन इनको दे दिया गया है। तो ये इनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एसएससी जीडी वालों के लिए यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसमें और क्या हो सकता था, ये तो देखिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो अग्निवीर योजना ही नहीं समझ में आती है। क्योंकि आप सोचिए ना, हम अग्निवीर योजना के लिए कहते हैं कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा है डिफेंस में, हमें इसलिए लाना पड़ रहा है। लेकिन आप समझिए, हम 5 साल से 10 साल, मतलब 5-6 साल होते जा रहा है और हम फ्री राशन बांट रहे हैं। आज तक हम लोगों को, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोगों को फ्री राशन बांट देते हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि हम बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि शायद कम करके हम रोजगार की तरफ हम लेके जा सकते हैं। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, एक वैकेंसी जीडी में, आपको बताएं लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जीडी का इंतजार रहता है, क्योंकि जीडी पहली होप होती है गरीब घर के बच्चे की, अपनी गरीबी से हटने की। और वो होप अब इसके बाद ना एकदम धीमी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है उसको, क्योंकि उसको लग रहा है उसकी आधी सीट तो चली गई। तो देखिए, हो सकता है, पता नहीं आगे की सारी और आगे जानकारी आएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से मेरे भाई यही है। और अब अपनी तैयारी को और अच्छी करो, क्योंकि तुमको अब आधी सीटों में लेना है तो कट ऑफ भी और ज्यादा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आपको अब शुभकामनाएं बचे हुए दिनों के लिए। अभी टाइम है, अच्छा खासा तैयारी बहुत अच्छी करो, क्योंकि अब तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारा असली हथियार है। इसके अलावा और तुम्हें कुछ तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारा असली हथियार है। और हमसे जो भी सहायता तुमको चाहिए, हर वो चीज आप हमको बताइए, हम हर वो चीज आपको देंगे जिसकी भी सहायता आपको हमसे चाहिए होगी आपकी इस तैयारी के लिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।